वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग AEDO प्लस 72 BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है लक्ष्मीकांत की पॉलिटी से। ठीक है, प्ले लिस्ट में वीडियो जो है वो पड़ा हुआ है, पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत को डील किया गया है माइंड मैप के थ्रू। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। ठीक है, उसके बाद ये MCQ का प्रैक्टिस है या तैयारी कर लो, क्योंकि विद एक्सप्लेनेशन है ये। हम लोग जो है वो 6 से 7 लेक्चर लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, काफ़ी सारा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, देखते हैं क्या क्या कहानी है। लगभग 30 MCQ हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर का पढ़ेंगे, इससे बाहर कहानी नहीं जाएगा। देखते हैं पहला सवाल क्या है। इस लेक्चर को अगर कंप्लीट करना है लक्ष्मीकांत के थ्रू, तो वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। बार बार एक ही बात को जो है दोहरा रहे हैं, क्योंकि 7 से 7.5 घंटे में पूरी लक्ष्मीकांत जो है कंप्लीट की गई है थ्रू माइंड मैप। 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर है, देखते चले जाओ, सीखते चले जाओ, उसके बाद प्रैक्टिस कर लो, कहीं से सवाल छूटने का कोई चांस नहीं है। विच स्टेट फर्स्ट क्वेश्चन वेदर फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड बाई पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल नंबर 368। पहला केस बताना है जिसमें यह कहा गया कि वेदर फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल नंबर 368। तो पहला केस कहाँ से कहानी शुरू हुआ था? कहानी शुरू हुआ था शंकरी प्रसाद केस से, जिसमें फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को जो है वो चैलेंज किया गया था इसमें। ठीक है, तो कहानी कहाँ शुरू हुआ था? शंकरी प्रसाद केस। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। The Shankari Prasad case 1951 was the first to address whether fundamental rights could be amended under Article number 368 or not. शंकरी प्रसाद केस में which amendment was challenged in the शंकरी प्रसाद केस? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। पहला अमेंडमेंट एक्ट जो है वो चैलेंज किया गया था शंकरी प्रसाद केस में। सारा कहानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो पूरा कहानी है, वो शंकरी प्रसाद केस से निकलता है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जब आता है तो ये शंकरी प्रसाद केस में चैलेंज किया जाता है। शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 आर्टिकल का हवाला दिया, एक आर्टिकल नंबर 13, एक आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 13 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए, जो वर्ड यूज़ किया गया है लॉ, यानी कि डेफिनेशन ऑफ लॉ जो दिया वो आर्टिकल नंबर 13 में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को या ठीक है इंक्लूड नहीं करता है। इसलिए पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकती है ठीक है, फंडामेंटल राइट को। और आर्टिकल नंबर 368 का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भैया पार्लियामेंट के पास पावर है कि फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेवर में था। किसके फेवर में? पार्लियामेंट के फेवर में। तो इसको शंकरी प्रसाद केस को फिर उसके बाद चैलेंज किया जाता है गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस में जो है वो ओवर रूल करता है ईयरलियस्ट जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट, और कहता है कि भैया पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो अमेंड कर सकता है। फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट आएगा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स के साथ 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर, जिसमें पार्लियामेंट ये कहेगा कि भैया देखिए हमारे पास जो है अनलिमिटेड पावर है और क्या करने का, अमेंडमेंट करने का। और अमेंड जब हम करेंगे तो जो भी अमेंडमेंट होगा वो आर्टिकल नंबर 13 के अंदर में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको चैलेंज किया जाता है फिर फेमस केस केशवानंद भारती केस में। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला ठीक है आपके पास पावर है अमेंड करने का, ठीक है, केशवानंद भारती केस में, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो फाउंडेशन लेड किया गया कि भैया लेट दी फाउंडेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आपको जो भी अमेंड करना आप कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं पहुंचाना है। ये केशवानंद भारती केस में कहा गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट रिस्पॉन्स करती है और आती है भैया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर, जिसमें पार्लियामेंट ये कहेगी कि हमारे पास जो है, यानी कि पार्लियामेंट के पास जो है अनलिमिटेड पावर है रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर में नहीं आएगा। मेन प्रॉब्लम ये हो गया, ठीक है, कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर में नहीं आएगा, मतलब कि ये क्वेश्चनेबल नहीं होगा किसी भी कोर्ट में। तो उसके बाद फिर आ जाएगा मिनर्वा मिल केस। तो मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट जो क्या कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि नहीं, फंडामेंटल राइट को आप जो है वो जो भी अमेंड करना आप कीजिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जुडिशियल रिव्यू जो है वो जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में आता है। ठीक है, ये कहा गया था मिनर्वा मिल केस में। तो ये थी पूरी कहानी।
आगे चलते हैं। अब जो भी सवाल बनेगा इसी के इर्द गिर्द ही सवाल बनेगा। In which case did the Supreme Court overrule its previous judgment on amendment of the amendment of the fundamental rights? सज्जन सिंह गोलकनाथ शंकरी प्रसाद केस ओवर रूल किया, ठीक है, ओवर रूल किया जजमेंट को, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा कि ओवर रूल किया गया था जजमेंट को गोलकनाथ केस में। शंकरी प्रसाद केस में तो फेवर में था गवर्नमेंट का, लेकिन गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, तो गोलकनाथ केस में ओवर रूल किया गया। विच एक्ट वॉज रिएक्शन टू दी गोलकनाथ केस? गोलकनाथ केस का रिएक्शन कौन सा था? हम लोगों ने देखा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो रिएक्शन था गवर्नमेंट की तरफ से। 24th ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। विच लैंडमार्क केस लेड डाउन द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स? ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर किस में आया था? केशवानंद भारती केस 1973। आगे चलते हैं। विच प्रोविजन वाज इनवैलिडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द इंदिरा नेहरू गांधी केस में? ठीक है, इंदिरा नेहरू गांधी केस में का क्या कहानी है? कहानी ये था कि इलेक्शन डिस्प्यूट हो गया था पीएम और स्पीकर आउटसाइड दी कोर्ट जुरिडिक्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप बुक पढ़ोगे आराम से मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। विच अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड टू लिमिट जुडिशियल रिव्यू ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ठीक है, तो अमेंडमेंट इट वाज द इनेक्टेड टू लिमिट जुडिशियल रिव्यू। देखो, जुडिशियल रिव्यू को लिमिट करने के लिए ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने यह कहा था कि जो भी अमेंडमेंट होगा वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं होगा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू के अंडर में नहीं आएगा। उसके बाद ही आता मिनर्वा मिल केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगी कि भैया जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में आता है। मिनर्वा मिल केस प्राइमरली प्रोटेक्टेड विच फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो मिनर्वा मिल केस जुडिशियल रिव्यू को, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू को आपको याद हो जाना चाहिए, यही कहानी है, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम? किस चीज़ से प्रिवेंट करता है? डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम अमेंडिंग एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अल्टरिंग द आइडेंटिटी of the constitution, making ordinary law, passing executive order, amending any provision of the constitution. sorry क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सेकंड। द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम? किस चीज़ से प्रिवेंट करता है? कि भैया आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, आपको जो भी अमेंडमेंट करना है आप कीजिए। मतलब क्या हुआ कि उसके आइडेंटिटी को, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है जाना जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि आइडेंटिटी को अल्टर नहीं कर सकते, ये आंसर होगा। ठीक है, बाय द मिस्टेक ये हो गया, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइडेंटिटी को आप अल्टर नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं। विच आर्टिकल गिव्स पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा आर्टिकल जो है दे दिया पार्लियामेंट को? आर्टिकल नंबर 368 बी इज द राइट आंसर। आर्टिकल नंबर 368, आपको भी ये बात पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग MCQ के थ्रू देख ले रहे हैं, एक बार नज़र से गुजरना ज़रूरी है। विच केस क्लैरिफाइड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अप्लाइज टू अमेंडमेंट आफ्टर? ठीक है, 24 अप्रैल 1973। ये वामन राव केस में कहा गया था कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर जो अप्लाई होगा वो केशवानंद भारती केस का जो कहानी था उसके बाद। द वामन राव 1980 में मेड द डॉक्ट्राइन इनेबल द अमेंडमेंट आफ्टर द केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस का बाद। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड अ बेसिक फीचर्स? ठीक है, क्या सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड बेसिक स्ट्रक्चर? विच केस डिक्लेयर दिस? कौन सा केस डिक्लेयर किया था? इंदिरा साहनी वर्सेस राजनारायण केस, मिनर्वा मिल यूनियन सज्जन सिंह राजस्थान, नहीं, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स? विच केस रीअफर्म दिस? यूतो कोहलन केस, इंदिरा साहनी केस, ठीक है, क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में बात हो रहा है? ठीक है, यूतो होलोहन केस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। विच डॉक्ट्राइन इंश्योर्स फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड थ्रू अमेंडमेंट्स? ठीक है, अमेंडमेंट के थ्रू जो है डिस्ट्रॉय आप नहीं कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। विच डॉक्ट्राइंस? आपको पता है
बेसिक स्ट्रक्चर। विच आर्टिकल एम्पावर सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो आर्टिकल नंबर 32। विच फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोटेक्टेड इन द मिनर्वा मिल केस। देखो मिनर्वा मिल केस में क्या प्रोटेक्ट किया गया था, जुडिशियल रिव्यू है कहीं पे। देखो फेडरल कैरेक्टर, लिमिटेड अमेंडिंग पावर, ये भी सही है, लिमिटेड अमेंडिंग पावर प्लस जुडिशियल रिव्यू। हु फर्स्ट प्रोपोन्ड द बेसिक स्ट्रक्चर्स डॉक्ट्राइन। कौन, पार्लियामेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेपरेशन ऑफ पावर फ्रॉम पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स विच ब्रांच डज इट प्राइमरली प्रोटेक्ट। कौन से ब्रांच को प्रोटेक्ट करता है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर में आता है। सर एग्जीक्यूटिव को, बिल्कुल सही बात है, जुडिशरी को, ये भी सही बात है, लेजिस्लेचर को, ये भी सही बात है, तो ऑल ब्रांच को, सबके पास जो है वो अपना पावर है, अलग अलग सेपरेशन ऑफ पावर की कहानी है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर पावर सेंट्रलाइज हो जाएगा। वेलफेयर स्टेट सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस आर इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर्स एज डिक्लेयर्ड बाय द विच केस। क्या है, वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस आर इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर्स एज डिक्लेयर्ड बाय द केस। कि कौन सा केस में ये जो है इंक्लूड किया गया था, इंदिरा साहनी केस, मिनर्वा मिल केस, कुलदीप नैयर केस, राज जेठमलानी केस, इंदिरा साहनी केस। वेलफेयर स्टेट और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, ये मिनर्वा मिल केस में था। ठीक है, विच आर्टिकल डील्स विद स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। स्पेशल लीव, स्पेशल लीव के लिए आर्टिकल में 226 है, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये 13 भी नहीं है। अब ऐसे ही छाट के बना दो, 141 भी नहीं है, 136। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिक फीचर्स विच केस अफर्म दिस। कौन सा केस, एसआर बोमाई केस, इंदिरा साहनी केस, किहुतो होलोहन केस या आयर कोयलो केस। फेडरल कैरेक्टर, तो फेडरल कैरेक्टर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। कौन सा केस में कहा गया था, ये एसआर बोमाई केस, एसआर बोमाई केस, ए इज द राइट आंसर, एसआर बोमाई केस में कहा गया था। आगे चलते हैं, सेकुलर कैरेक्टर इज ए बेसिक फीचर्स डिक्लेयर्ड इन इंदिरा साहनी केस, केशवानंद भारती केस, कुलदीप नैयर केस, मिनर्वा मिल केस। सेकुलर कैरेक्टर केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, विच केस इज एसोसिएटेड विद द मंडल कमीशन एंड रिजर्वेशन पॉलिसी। मंडल कमीशन एंड रिजर्वेशन पॉलिसी, इंदिरा साहनी केस, सब फेमस केस है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज ए बेसिक फीचर्स एज डिक्लेयर्ड इन विच केस। ये सब इसलिए इंक्लूड किया गया कि थोड़ा इधर भी ध्यान देना है हम लोग को। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज ए बेसिक फीचर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, बेसिक फीचर्स है। ये कौन सा केस में जो है वो कहा गया था, कुलदीप नैयर केस, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन केस। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। विच केस इज ऑल्सो नोन एज द फंडामेंटल राइट केस। किस केस को फंडामेंटल राइट केस भी कहते हैं, केशवानंद भारती केस को कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, केशवानंद भारती केस 1973 इज ऑफन रेफर टू एज द फंडामेंटल राइट केस बिकॉज इट क्लैरिफाइड पार्लियामेंट्स अमेंडमेंट पावर। ज़्यादा कुछ कहानी नहीं है। विच आर्टिकल इम्पावर्स हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रीट। ठीक है, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल नंबर 32 है, हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल नंबर 226 है, बी इज द राइट आंसर। आर्टिकल नंबर 141 स्टेट्स, क्या स्टेट्स कहता है, सुप्रीम कोर्ट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, या पार्लियामेंट कैन ओवरराइड सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स। नहीं, बी इज द राइट आंसर है। 141 का जो है वो आर्टिकल नंबर 141 लॉ डिक्लेयर्स बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। ठीक है, लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। आर्टिकल नंबर 141 एस्टेब्लिशेस द प्रेसिडेंट वैल्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस बाइंडिंग ऑल लोअर कोर्ट इन इंडिया।
विच केस क्लैरिफाइड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट कन्वर्ट लिमिटेड अमेंडिंग पावर इनटू एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, आपके पास जो लिमिटेड पावर दिया गया है ना कि आप उसको एब्सोल्यूट में ना चेंज कर ले। ऐसा कौन सा केस में कहा था? वमन राव केस में, मिनर्वा मिल केस में, इंदिरा गांधी केस में, या गोलकनाथ? मिनर्वा मिल केस में कहा गया था ये बात। लास्ट केस था ये कहानी, मिनर्वा मिल केस 1980 में कहा गई थी। एम्फेसाइज द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड है ये। ठीक है, कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर्स, यानी कि आप इसको एब्सोल्यूट ना बना लें। रूल ऑफ लॉ इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो विच केस, कौन सा केस में ये कहा गया था? सिंपल सी बात है, सर्वोमाई केस, केशवानंद भारती केस, रूल ऑफ लॉ। तो फेमस केस आपको पता ही है, केशवानंद भारती केस में रूल ऑफ लॉ के बारे में बात किया गया था। विच केस इन्वॉल्व द 9th शेड्यूल एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स डॉक्ट्राइन। जब भी 9th शेड्यूल वाला कहीं नहीं आएगा तो एक ही केस बनता है, वमन राव केस नहीं, आईआर कोहेलो केस। आईआर कोहेलो केस द राइट आंसर, 20 द राइट आंसर। 30 MCQ था, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये था 30 MCQ। इससे बाहर अगर बेसिक स्ट्रक्चर से सवाल बनेगा तो क्या ही बनेगा, आप खुद सोच लो। हर डायमेंशन से सवाल बनाया गया है। ठीक है, लक्ष्मीकांत का चैप्टर जो है वो पूरा सीक्वेंस में सवाल बनाया गया है, कहीं से भी कुछ छूटने का कोई चांस नहीं है। 1 डे एग्ज़ाम हो रहा है AEDO का। ठीक है, जितना ज़्यादा MCQ आपका प्रैक्टिस रहेगा उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब कि गलत होने का चांसेस बहुत कम जाएगा। बार बार रिवीजन करो। इसका PDF जो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, इसका PDF और प्लस लक्ष्मीकांत का इस चैप्टर का PDF भी आपको मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल को आप जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। सिस्टम आइज के इनिशिएटिव को आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को जरूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।